एक बार भगवान अपने बच्चों को लेकर के जंगल में गए। भगवान तो एक वृक्ष के नीचे शयन करने लगे और बच्चे जंगल में गेंद खेलने लगे। गेंद खेलते खेलते कुएं में गिर गई तो क्या देखा कि कुएं में एक बड़ा भारी गिरगिट था। गिरगिट की विशालकाय रूप को देख करके बच्चे घबरा गए और बच्चों ने जाकर के कन्हैया से कहा, बाबा बाबा बड़ा भारी गिरगिट है। भगवान आए, भगवान ने उस गिरगिट को हाथ लगाया और उस जीव की गिरगिट योनि शांत हो गई और उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले, कौन हो आप, क्या परिचय है आपका? वो व्यक्ति बोला, आपने मुझे नहीं पहचाना? मुझे नहीं पहचाना आपने? बताओ भाई हो कौन? तो वो व्यक्ति कहता है कि सरकार, यदि आपने संसार में दानियों का नाम सुना होगा तो सबसे बड़ा नाम हमारा आता है। अब यहां बड़ा समझने वाली बात है। कहा, महाराज कोई व्यक्ति आकाश से गिरने वाली पानी की बूंदों को गिन सकता है, कोई व्यक्ति धरती के छोटे छोटे अणुओं को गिन सकता है, कोई आकाश के तारों को गिन सकता है, लेकिन हमने जितना दान किया है इसे कोई गिन नहीं सकता। इतनी गैयां दान करी हैं। भगवान बोले, बाबरे इतना बड़ा ध्यानी है तो फिर तू गिरगिट क्यों बन गया? बात यह है बंधुओं, दानी होना अलग बात है और दाना भिमानी होना अलग बात है। उत्कृष्ट दान कौन सा होता है? उत्तम कोटि का दान कौन सा होता है? उत्तम कोटि का दान होता है, इस हाथ से दान दो तो इसको पता नहीं चलना चाहिए। ये दान की सबसे उत्तम स्थिति होती है। और हम लोग एक मंदिर में एक पंखा लटकवा देते हैं तो पूरे खानदान का नाम जड़वा देते हैं उसमें। सुशीला देवी की याद में उनके बेटा सुशील कुमार ने अपनी पत्नी के कहने से, बच्चों के पैसे से अमुक अमुक मंदिर में पंखा लटकवा दिया। न करने से कुछ होना ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि दान जितना मौन होगा, जितना गुप्त होगा, उतना उत्तम होगा। वो व्यक्ति कहता है, मुझे नहीं पहचाना आपने? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभु दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मेरा नाम, मैं इक्ष्वाकु का वंशज हूं, मेरा नाम नृग है। मैंने महाराज इतनी गैयां दान करी हैं कि कोई स्वप्न में विचार भी नहीं कर पाएगा। तो भगवान बोले, यार एक बार के गौदान से भी व्यक्ति परम पद को प्राप्त हो जाता है और तूने इतनी गौ माताओं का दान किया फिर भी गिरगिट बन गया, तो वैसी गैयां दान करता होगा बुड्ढी ठुड्ढी जो कोई मतलब की नहीं है। टिका दो पंडित जी है, लाता खाएंगे पंडित जी। बिना दूध देने वाली मरघनी, या तेरा पैसा 2 नंबर का होगा। वो नृग कहता है, नहीं नहीं महाराज, पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा
दुकूल माला भरणा पयस्वनी दूध देने वाली, तरुणी जवान, शील रूपा सीधी सादी, गुणों प्रपन्ना सब गुणों से युक्त, कपिला हेम श्रृंगी सोने से सिंह मड़के, चांदी से खुर मड़के, दुकूल माला एकदम व्यवस्थित करके, और न्यायार्जिता पैसा भी एक नंबर का। भगवान बोले इतने सद्गुण होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तेरी इतनी दुर्गति क्यों हो रही है? वो व्यक्ति बोला महाराज मुझसे अनजाने में एक अपराध हो गया। क्या हुआ? क्या मैंने एक गैया एक पंडित जी को दान में दे दी, पंडित जी अपने घर में लेके चले गए, रात्र में वो गैया अब वहां से उठ के भाग के आ गई, हमारे गऊ घेरक में मिल गई। हम हजारों गैया रोज दान करते थे तो हमने वही गैया उठा के दूसरे पंडित जी को दे दी। उधर वाले ढूंढ के आ रहे थे, इधर वाले लेके जा रहे थे, दोनों में आपस में संघर्ष हो गया। विषय मेरे पास में आया, मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया, महाराज एक के बदले 1000 ले जाओ, पर पंडित जी नहीं माने, वो नहीं माने। मेरा अंतिम समय आया, अंतिम समय आया, मेरे से धर्मराज ने पूछा कि सुनो तुम्हारा पुण्य बहुत है, पाप कम है, पहले क्या भोगना चाहते हो? तो मेरे मुख से निकल गया कि थोड़ा सा पाप है तो भोग लो इसी को। मैं गिरगिट योनि में गिर पड़ा, लेकिन महाराज आज मेरा पुण्य उदय हुआ है, मुझे आपका साक्षात्कार हो गया, मुझे आपके दर्शन हो गए। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, कहा बेटा जाओ तुम्हारा कल्याण हो। और भगवान ने अपने बच्चों को बताया कि बेटा सुनो, अनजाने में हमसे संत ब्राह्मण किसी का अपमान हो जाता है तब ये स्थिति बन जाती है, और जान के करोगे तो कितनी दुर्गति होगी। आपको लगता है कि किसी का व्यवहार ठीक नहीं है, उसको ठीक करना चाहिए, तो व्यवहार ठीक करने के और भी कई साधन हो सकते हैं, उनका प्रयोग करो। आप